हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडिटोरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के इस पुस्तक के प्रैक्टिस सेट 15 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? तो इसका सही उत्तर है थुंगन समिति ने। कौन सी समिति? थुंगन समिति ने। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40 में। किसमें? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की गठन की बात की गई है। अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात उपयुक्त में से एक से ज्यादा उत्तर सही दिए गए हैं। इसके सही उत्तर कौन कौन है? तो याद रखेंगे कि राज्य के महाधिवक्ता के लिए आवश्यक अर्हताएं हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया होना चाहिए और किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका होना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, राज्य महिला आयोग के कार्य क्या हैं? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, अर्थात उपयुक्त में से एक से ज्यादा उत्तर सही है। अर्थात महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य करना, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार के लिए राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना। अब अगला प्रश्न है, नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का? तो याद रखिएगा, 5 वर्षों का। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रमंडल एवं अनुमंडल की संख्या क्रमशः कितनी है? तो याद रखिएगा, बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 एवं अनुमंडल की संख्या 101 है, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है राज्यपाल में। किसमें? राज्यपाल में। अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होना अनिवार्य है? तो याद रखिएगा, 40। कितनी? 40 होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण पूर्व में। कहा? दक्षिण पूर्व में, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। वहीं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है कर्मनाशा नदी गंगा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखिएगा, फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। वहीं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रह्मकुंड। कौन सा? ब्रह्मकुंड जो है यह बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है वर्ष 2007 ईस्वी को। कब? वर्ष 2007 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, बिहार में 3 भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं। कितने? 3।
अगला प्रश्न है विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? फिर से विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे भागलपुर में, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही है। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास के लिए प्रथम कृषि रोड मैप प्रथम का शुभारंभ कब किया गया? तो याद रखेंगे वर्ष 2008 ईस्वी में। कब किया गया? वर्ष 2008 ईस्वी में। वहीं अगला प्रश्न है बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां इरी रेशम का उत्पादन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेगूसराय। कहाँ इरी रेशम का उत्पादन कहाँ होता? बेगूसराय में। अगला प्रश्न है बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो याद रखेंगे सर्चलाइट। कौन सा? सर्चलाइट, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा वर्ष 1999 ईस्वी को, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो इसका सही उत्तर है 11.3%। कितना है? 11.3%। अगला प्रश्न है बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम कौन है? तो याद रखिएगा पहले नंबर पर शिवहर, उसके बाद पटना और फिर दरभंगा है, अर्थात यही इसका सही क्रम है। अब अगला प्रश्न है गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है बिहार। कौन? बिहार जो है गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 168। कौन सा? आर्टिकल 168। अगला प्रश्न है बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है कहाँ? तो इसका सही उत्तर है मधेपुरा में। कहाँ? मधेपुरा में। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था। कौन था? विलियम टेलर। अगला प्रश्न है पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया था? तो याद रखेंगे पटना में लगान परिषद का गठन 1770 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1770 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया? तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को पकड़ा गया। कब? 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। अब अगला प्रश्न है 1908 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मोहम्मद फखरुद्दीन ने। किसने? मोहम्मद फखरुद्दीन ने। अगला प्रश्न है बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना श्रीमती अधोर कामिनी देवी ने की थी, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। अब अगला प्रश्न है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की बैठक में हिस्सा लिया था। तो इसका सही उत्तर है फणींद्रनाथ घोष। किसने? फणींद्रनाथ घोष ने। अगला प्रश्न है पटना का अंतिम बहावी नेता कौन था? तो पटना का अंतिम बहावी नेता अब्दुल्ला था। कौन था? अब्दुल्ला। अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो याद रखिएगा बेगूसराय से। कहां से? बेगूसराय से। अगला प्रश्न है पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1929 ईस्वी में। कब किया गया था? 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान
प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को। कब? 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को। अगला प्रश्न है बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद जो है यह बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन जो है यह 20 जुलाई 1937 को हुआ था। कब हुआ था? 20 जुलाई 1937 को। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन से। किस आंदोलन से? भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला प्रश्न है किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? तो याद रखिएगा गुरु नानक देव ने सबसे पहले बिहार का भ्रमण किया था। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो इसका सही उत्तर है इब्न बतूता ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन नहीं किया था। इसके अलावा धर्मास्वामीन, इति संघ एवं फाहियान ये सभी ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बयां किस वंश से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर है तुगलक वंश से। किस वंश से? तुगलक वंश से। अगला प्रश्न है मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो याद रखिएगा आदित्य सेन ने। किसने? आदित्य सेन ने। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त की। किसकी? समुद्रगुप्त की। अगला प्रश्न है किस शासक के वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है मगध के किस शासक ने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया था? तो याद रखिएगा उदयन ने। किसने? उदयन ने। अगला प्रश्न है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है अजात शत्रु को। किसे? अजात शत्रु को। अगला प्रश्न है बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है कौन से? तो इसका सही उत्तर है रुमिनदेई। यह जो है बिहार से प्राप्त अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। अगला प्रश्न है मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है महापद्मनंद। क्या कौन है? महापद्मनंद को कहा गया है। अगला प्रश्न है पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्नवालिस के काल में। अगला प्रश्न है तिरहुत के वैनवार वंश के किस शासक की छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? तो याद रखिएगा शिव सिंह। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।